दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियान समाचार पर। वर्तमान समय में पूरे देश में भारत की स्वतंत्रता कब मिली, इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। और ये बहस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी पद्मश्री प्राप्त अभिनेत्री कंगना रनौत से। एक बयान में कंगना रनौत ने बताया कि भारत को जो आज़ादी मिली है वो वर्ष 1947 में नहीं बल्कि वर्ष 2014 में मिली है, और 1947 में मिली आज़ादी को इन्होंने भीख बताया। अब सबसे पहले इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले हम समझने का प्रयास करेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। आप देख रहे हैं अभियान समाचार और मैं हूं कुलिंदर सिंह यादव। दुनिया जहान में आपका स्वागत करता हूं। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरे श्रेणी के पुरस्कार होते हैं। यदि आप बात करें तो सबसे पहले भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। पद्मश्री की कैटेगरी में यह तीसरे नंबर का पुरस्कार है जिसको कि अभिनेत्री ने प्राप्त किया है। आपको बता दें कि भारत को आज़ादी वर्ष 1947 में मिली थी। यह हम नहीं, पूरा देश जानता है और देश का बच्चा बच्चा जानता है। वर्ष 1947 से पहले यदि हम बात करें, आज़ादी मिलने से पहले, तो बहुत सारे हमारे बलिदान दिए हैं, वीर सपूतों ने बलिदान दिए हैं। और 1857 की क्रांति से लेकर वर्ष 1947 तक यदि हम बात करें, इस मेन आपका जो समय काल रहा है जहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन और आप कह सकते हैं उग्रवाद विशेष रूप से प्रबलता से आगे बढ़ा, उग्रवादी आंदोलन का जो ये चरण था, इसमें सैकड़ों शहीदों ने बलिदान दिया था। आप जानते होंगे शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और इसके साथ साथ बिहार का एक 11 साल का बच्चा था खुदीराम बोस, जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। तो क्या आप समझते हैं कि खुदीराम बोस ने जो फांसी के फंदे को खुशी खुशी चूमा था, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, क्या इन सब ने जो बलिदान दिया है वो भीख था? निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। इस तरह के बयानों की निंदा हम सबको करनी चाहिए। और भारत देश क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है और इस तरह के बयान यदि आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मनोबल को ये गिराने वाले होते हैं, हमारे मान सम्मान को कम करने वाले होते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से अभिनेत्री ने सत्ता पक्ष को खुश रखने के लिए यह कह दिया कि आज़ादी मोदी जी के समय काल के बाद, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद आज़ादी मिली। क्या भारत में 1947 की यदि हम बात कर लें तो 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में एक सुई तक नहीं बनती थी। लेकिन वर्ष 2014 के पहले तक यदि हम बात कर लें तो भारत में बहुत सारी महारत्न कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके द्वारा आयुध निर्माण किया जाता है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो शिप निर्माण करती हैं जिसको शिप बिल्डर्स लिमिटेड आप बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो फाइटर प्लेन बनाती थी। क्या ये सभी जो विकास हुआ है ये एक भीख थी? निश्चित रूप से यह बहुत ही शर्मनाक बयान है। आप जानते होंगे एपीजे अब्दुल कलाम ने किस प्रकार से परमाणु परीक्षण कराया था, और जो परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम के समय काल में हुआ था, इनकी जो दूरदृष्टि का परिणाम था, क्या वह एक भीख थी? निश्चित रूप से इसमें बोलते हैं, एक कहावत है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। वो कहावत जो है कंगना रनौत ने चरितार्थ की है। निश्चित रूप से उनको यह करके दिखाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली हरकत उनके द्वारा की गई है। आप जानते होंगे भारत में यदि हम बात करें, धार्मिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो जितना ही खून हिंदुओं का बहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, उतना ही खून मुस्लिमों का भी बहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारत की स्वतंत्रता में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों का भी समान योगदान है। हालांकि पाकिस्तान का बंटवारा एक धर्म के आधार पर हुआ, वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे पहले यदि हम देखें तो लगातार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो मुस्लिम समुदाय था वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। इस तरह से यदि हम देखें तो बहुत सारे हिंदू संगठन भी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में भाग नहीं लिया। इसी तरह से कुछ मुस्लिम संगठन भी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में योगदान नहीं दिया।
तो कहने का मतलब है कि जो पलड़ा है, जो तराजू है, यदि हम रखेंगे, धार्मिक एंगल को रखेंगे, तो दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि दोनों का योगदान समान है। आपको पता होगा कि इस प्रकार से लोगों को, जब मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों, मानसिक रूप से आप कह सकते हो कि जो स्वस्थ ना हो, ऐसे लोगों को जब पद्मश्री जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इस तरह के उल जलूल बयान उनके द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमें बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया है, बहुत बड़ा सम्मान, निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन बिना कुछ किए मिला है, इसलिए वो इसके महत्व को समझते नहीं हैं। यदि हम बात करें इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से कंगना रनौत आती हैं, इस क्षेत्र से बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिन्होंने कार्य किया है। कुछ ने मानवता में बहुत अच्छा कार्य किया है, कुछ ने अपने कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। मानवता के क्षेत्र में यदि अच्छा कार्य करने वाले लोगों की बात करें तो सोनू सूद का नाम प्रथम स्थान पर आता है। पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से सोनू सूद ने गरीबों के लिए कार्य किया, लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर भेजने का प्रयास किया, घर भेजने की व्यवस्था कराई, जिस प्रकार से युवाओं के लिए कार्य किया, जिस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कार्य किया, जिस प्रकार से छात्रों के लिए कार्य किया, निश्चित रूप से सराहनीय है। ऐसे लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए, जिससे देश में और अन्य लोग भी इस तरह के कार्यों को लेकर प्रेरित हो, इस तरह के कार्यों में आगे आए। लेकिन सरकार क्या करती है, इस तरह के कार्य करने वाले लोगों को दबाने का प्रयास करती है। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए कि इस प्रकार से सोनू सूद पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला, अभी तक कोई फैसला नहीं आता। यदि गलत होते तो अब तक निश्चित रूप से वो सलाखों के पीछे होते। जिस आप रवैये से उनके घर पर छापा पड़ा था, एक अपराधी के घर पर भी उस तरह से छापा नहीं पड़ता बिना अनुमति के, लेकिन इस प्रकार से पड़ा था। निश्चित रूप से वो शर्मनाक था, वो हरकत भी शर्मनाक थी सरकारों की। ठीक है, किसी को भी आप राजनीतिक एंगल, राजनीतिक दृष्टि से यदि आप देखें तो उसको पीछे करने को लेकर जो लोग सोचते हैं वो गलत है। सोनू सूद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनको आमंत्रित किया था, दिल्ली में आए थे, एक विशेष अभियान था अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली सरकार का, जिसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया था, उसी को लेकर चिंताएं थी और चर्चाएं यह भी थी कि शायद ये भी चुनाव में मैदान में आए। तो इस तरह की चीज़ें थी और राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के चलते ये कार्य किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कोई भी कमी नहीं थी। जिन बिंदुओं पर आयकर विभाग ने सवाल उठाए थे, उन बिंदुओं पर जो सोनू सूद का बयान आया है उसके आधार पर देखें तो कोई भी कमी नहीं दिखती है। तो भारत देश में क्या है कि हम अपने हित के लिए, पार्टी कोई भी होती है, कोई भी सत्ता में कोई भी विराजमान होता है, वो अपने हित के लिए अपने अनुसार लोगों को पुरस्कारों का भी वितरण करता है। इसमें बहुत सारे पुरस्कार ऐसे भी दिए गए, ऐसे लोगों को दिए गए जो सराहनीय है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार की सराहना करता हूँ, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री जी की सराहना करता हूँ। लेकिन कुछ पुरस्कार ऐसे दे दिए गए जिनको इस पुरस्कारों की समझ नहीं है, जो इस पुरस्कारों के लायक नहीं थे और जो देश के मान सम्मान को गिराने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार के जो भी आपके गैजेट हैं उनमें कुछ इस तरह का प्रावधान नहीं है कि किस तरह के कृत्य करने वाले लोगों से पुरस्कार, इस तरह के राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लिए जाएंगे। लेकिन यदि कोई पुरस्कार देता है तो उसकी शक्ति भी होती है कि वह पुरस्कार को वापस ले सकता है। कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि यदि कंगना रनौत ने, जो एक प्रकार से देशद्रोह की श्रेणी में आता है जो उन्होंने बयान दिया, यदि इस तरह का बयान दिया है तो उनसे पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए और इसके लिए कोई विशेष प्रावधान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह, भारत के मान सम्मान में कमी करता है और उसको पुरस्कृत किया गया है पूर्व में, तो निश्चित रूप से उससे पुरस्कार वापस लिया जा सकता है। और भारत सरकार को संज्ञान में लेकर, भारतीय प्रधानमंत्री को संज्ञान में लेकर पुरस्कारों को वापस लेना चाहिए और इस तरह के लोग आगे निकल कर ना आए, इस तरह के अन्य लोग भारत में ना पैदा हो सकें, इस तरह के अन्य विचार भारत में ना आए, इसके लिए जरूरी है कि इस पे समय पर लगाम लगाई जाए। अन्यथा इस तरह के उल जलूल बयान देने वाले, इस तरह के शर्मनाक बयान देने वाले लोग निकल कर आने वाले दिनों में सामने आते रहेंगे और निश्चित रूप से इससे हमारे देश के मान सम्मान और शहीदों ने जो अपना बलिदान दिया है, निश्चित रूप से उनकी आत्मा पर भी यदि हम बात करें तो यह सुनकर दुखित होती होगी। निश्चित रूप से इन्होंने भारत की संप्रभुता पर, भारत की अखंडता पर, भारत की अस्मिता पर चोट करने का प्रयास किया है और इस पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। पूरे देश में इस पर चर्चा चल रही है और उसी को समग्रता से मैंने आप तक पहुंचाया है। तो इसी प्रकार हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में बने रहें, निरंतर आगे भी इस तरह की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।
दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियान समाचार पर।